MMPO 008 इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का गेस्ट पेपर लेके आओ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 18 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स कवर करे हैं इसके अंदर हमने। अब क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक एंड SCM। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23 को आया है। सर ये इग्नू की बुक में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ 7R फ्रेमवर्क, और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए इन टूडेज कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज में। एक तो ये क्वेश्चन आया। अब देखते हैं कैसे इनके पॉइंट फॉर्म में आंसर बनाए जिससे कि एग्जामिनर मार्क्स दे। उससे पहले मैं आपको ना एक एनालिसिस टेबल दिखाता हूं। जी हाँ, एनालिसिस टेबल में क्या होएगा, आपको एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा अच्छे से, आपको क्या प्रिपेयर नहीं करना है, आपके एग्जामिनर को क्या चाहिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और ये हमारा उन्नति लेजेंड, जी हाँ हमारा उन्नति लेजेंड, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। ये देख लो, एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आया है। 5 साल के पेपर उठाए, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया, ये क्वेश्चन बार बार आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉजिस्टिक्स, एक दो बार छोड़ के ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, लेकिन ज्यादा बार नहीं आया इसलिए प्रायोरिटी मीडियम दी है। सर इसका आंसर दिखाएंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आओ बच्चों दिखाता हूं। सबसे पहले इधर बताना है, द टर्म लॉजिस्टिक्स स्टेम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉजिस्टिकॉस विच मीन्स साइंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग इट। इट इज फर्स्ट यूज, ये कहां पर यूज किया गया था, मिलिट्री साइंस में। लॉजिस्टिक है क्या, ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, इंप्लीमेंटिंग का एंड कंट्रोलिंग का, एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। रैपिड रिस्पॉन्स, इसका वो देखते हैं, अब पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रैपिड रिस्पॉन्स, मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम इन्वेंट्री। द फर्म मस्ट मीट कस्टमर सर्विसेज नीड्स क्विकली, ठीक है। बायर्स जज करता है कंपनी कितनी फास्ट वो रिप्लाई कर रहा है। वेरिएंस मींस एनी अनवांटेड डिले और अपसेट, कोई भी लेट ऑर्डर, प्लांट्स का ब्रेकडाउन और डैमेज गुड्स ये भी रिमूव किए जाएंगे। मिनिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए। स्टॉक इज नेसेसरी इवल, फर्म्स कीप स्टॉक एट द लोएस्ट लेवल दैट स्टिल मीट्स द सर्विस गोल, सो टोटल कॉस्ट स्टे लो। Quality work is non-stop. One defects get repeated many times, so it must be caught early. Life cycle support देखते हैं, फर्म सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट को इवन आफ्टर द सेल, सो द आइटम रिटर्न टू द कंपनी प्रॉपरली, ठीक है ना बच्चे। ये होता है ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक्स का। ऐसे लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में आंसर, एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके, ध्यान रखना, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका देना ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आ गया फिर से, टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, टाइम ओरिएंटेड और ह्यूमन रिसोर्स। बेसिकली कंडीशन चेंज एट एवरी प्लेस, सो फर्म मस्ट बेंड इट्स वर्किंग टू सूट ईच मार्केट। टेक्नोलॉजी हर बिजनेस का एक्ट है। बायर्स वांट अ गुड फीलिंग हर एक डील से, ठीक है ना। गुड्स मस्ट रीच द बायर डोर्स ऑन टाइम। ऐसे 7R का फ्रेमवर्क लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7R बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ेंगे नहीं बच्चों, आप अच्छे से करेंगे ये 7R का क्वेश्चन बच्चों। सर ये पेपर के लिए कोई और टिप, पेपर के लिए टिप देने से पहले सबसे पहले तो पेपर देखो, ये दिसंबर 2025 का पेपर है, क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना आपने बच्चों ने जाना नहीं है। 3 आवर्स का पेपर है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। डिस्क्राइब 5 मेथड्स, हाउ अ माइनर चेंज इन डिमांड, ये क्वेश्चन देख लो सर, इसके आंसर्स अभी ये लो। 5 साल का सॉल्व पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, पॉइंट फॉर्म में आंसर प्रेजेंट है, ताकि एग्जामिनर दे अच्छे मार्क्स, आपको जल्दी याद हो। ये हेडिंग्स ना कोई भी बच्चा चेंज नहीं करेगा। सर और भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये असाइनमेंट होते हैं, जुलाई 26 तक आपको ये असाइनमेंट को सबमिट करना है, क्लियर है। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। 30% वेटेज है, 30% वेटेज। 30% का मतलब आप समझ गए ना, 30 मार्क्स का ये असाइनमेंट है, तो बच्चे मिस नहीं करेंगे ये 30 मार्क्स का असाइनमेंट। आप अभी हमारी टीम से कांटेक्ट करके इसके सॉल्यूशन भी ले रहे हैं, ताकि आपके मार्क्स आए बहुत अच्छे। चलिए फिर से आते हैं गेस्ट पेपर में। ये 7R बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुकेंगे। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया,
आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ड लिमिट, फॉलो द पेपर wherever it gives one, पेपर गिव नन सो द मार्क्स बेस्ड टारगेट बिलो। 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस है, आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, सो यू गेट अ जेन्युइन चॉइस ऑफ 5 आउट ऑफ 8। सम क्वेश्चन को स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, 10 + 10 मार्क्स। पेपर स्टेट्स नो वर्ड लिमिट्स एनीवेयर, आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। क्लियर है। कुछ टॉपिक स्किपेबल है, कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम रख देते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। आपको मेमोराइज करने की ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों, इन टॉपिक्स को छोड़ के चल सकते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया है स्किपेबल टॉपिक्स। क्लियर है। डू नॉट लर्न द कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्लॉजेज ऑफ द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ईओक्यू डेविएशन विद और फॉर्मूलेबल वेरिएंट्स, ये क्वेश्चन आप छोड़ के जा सकते हो, तो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आप छोड़ के जा सकते हो बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लो ताकि मार्क्स आए बहुत अच्छे। कुछ फालतू ऐसा पढ़ के मत चले जाना जो पेपर में आता ही नहीं है। क्लियर है बच्चे। रूल 3 था, एग्जामिनर क्या चाहता है। क्लियर है। अभी आप लेंगे, इसे अच्छे से खुद पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आपने कहा था 7 आवर बताएंगे, हाँ। राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्लेस होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट कंडीशन होनी चाहिए, राइट टाइम, राइट कस्टमर, राइट कॉस्ट, हर चीज राइट। ये 7 आवर याद कर लो विथ कंक्लूजन। जितना अच्छा कंक्लूजन उतने ही अच्छे मार्क्स। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लान द फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। इनका ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स गाइड डेली वर्क। 7 आवर फ्रेमवर्क गिव मैनेजर्स अ हैंडी टूल टू सर्व बायर्स इन टुडेज कॉम्प्लेक्स ग्लोबल मार्केट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल एससीएम चैलेंजेस एंड मॉडल्स, दिसंबर 25, दिसंबर 24, जून 24। ये क्वेश्चन पक्का आया ही आया। 2026 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अभी ये गेस्ट पेपर ले लीजिए, 5 साल के सॉल्व पेपर ले लीजिए, मैं देखता हूं आपके मार्क्स कैसे नहीं आएंगे।